चैप्टर करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जी मैं कराऊंगी ये वाला। ठीक है, यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। जाओ पूछे चले जाओ सर से। करते हैं स्टार्ट। बुक्स खोल लीजिए जो जिसके पास है। जी मैम पढ़ाएंगी ये वाला। लास्ट वाला, लास्ट ही तो आई है या लास्ट एंड है? क्या नहीं आ रहा। भाई नाम से क्या समझ में आ रहा है आपके? कुछ केमिकल का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हमारी बॉडी में क्या है केमिकल्स? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स है, पक्की बात है। और भी कुछ होता है केमिकल्स? हॉर्मोन्स क्या है? देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं सबसे पहले। अभी आप कौन से चैप्टर रिसेंटली कर कर आए हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इन्होंने यही लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड, कि आप पहले से ये चीज याद कर चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। जो भी आपका न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करता है, इनके ट्रैक्ट करता है। और कैसा करता है? पॉइंट टू पॉइंट लिख लो। कैसा करता है? बहुत फास्ट करता है। कैसा करता है? पॉइंट टू पॉइंट तो करता ही है। रैपिडली लिखा हुआ है ना उन्होंने। रैपिड हो या फिर क्या हो, फास्ट हो, ये की तो बात है। ठीक है, कहाँ करता है भाई ये? ऑर्गन्स में ही करेगा। पूरा न्यूरल सिस्टम या फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ तो कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी में क्या है? ऑर्गन्स है। ऑर्गन से तो आपके क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? नहीं ना, ऑर्गन से कर रहे हैं ना। तो ये ऑर्गन्स भी क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन करेगा। और कैसा करेगा? बहुत फास्ट करेगा। कैसा करेगा? बहुत फास्ट करेगा। कोऑर्डिनेशन का एक तरीके से ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है ना, इसका एक पार्ट आपका न्यूरल सिस्टम ही वर्क करता है। और दूसरा कौन सा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा कौन सा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ समझते हैं आप? क्या? वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि ये डक्ट वाले होते हैं या डक्ट लेस होते हैं? डक्ट का मतलब क्या है? जो भी हमारी बॉडी में क्या है,
ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, उनको डक्ट्स बोला हुआ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ क्या है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ग्रंथियां प्रेजेंट है कि नहीं है, ग्रंथियां प्रेजेंट, ग्लैंड्स, वो अलग अलग ग्लैंड्स ही आपका मिलकर पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं, पूरा एंडोक्राइन तंत्र बना रहे हैं। अंतःस्रावी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, और पूरे सारी जब अंतःस्रावी ग्रंथियां मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब ये चीज और ये चीज एक साथ वर्क करती है हमारी बॉडी में। कैसे वर्क करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। वही कैसा होगा, ये इसके अंदर क्या होंगी, सबसे पहली बात डक्टलेस होगा, ये कैसा होगा, डक्टलेस होगा। और डक्टलेस में क्या चीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, हॉर्मोन्स हो रहे हैं या कुछ और हो रहे हैं, हॉर्मोन से तो हो रहे हैं। स्लोली होगा, तेज होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, स्लो होगा यहाँ पर। कैसा होगा यहाँ पर, स्लो होगा, जो भी इंटरेक्शन वगैरह कोऑर्डिनेशन चलेगा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, न्यूरल सिस्टम से न्यूरल सिस्टम से जो भी सिग्नल आएगा, जो भी मैसेज आएगा कहीं पर भी, सपोज करो वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हॉट कप ऑफ टी वाला, वेरी हॉट कप ऑफ टी वाला। ठीक है, उसको पकड़ा आपने, ये ग्लास पकड़ लिया, बहुत हॉट वाली चीज पकड़ ली, चाहे वो चाय का गिलास है, चाहे वो पानी का गिलास है। ठीक है, तो आपका एकदम आएगा ना मैसेज कि आपको आप अपना हाथ क्या करना है, हटाना है। ठीक है, मतलब वहां पर टच नहीं होने देना, टच करोगे तो क्या होगा, आपके सेल्स को नुकसान पहुंचेगा, जल जाओगे आप। ठीक है, जलेंगे भी नहीं तो क्या होगा, हाँ डैमेज हो जाएंगे सेल्स, यानी कि कुछ ना कुछ क्या होगा, पेन होगा। तो एकदम से होता है, एकदम से क्या हुआ, रैपिडली क्या हुआ, जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह चला है, इंटरेक्शन हुआ है, वो बहुत तेज चला है। लेकिन कैसा चला है, बहुत कम समय के लिए। कैसा चला है वो, हाँ शॉर्ट लिव्ड होगा, ये कैसा होगा, ये वाला ये वाला कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। लेकिन सपोज करो आपको भूख लग रही है, ठीक है, तो भूख लगना या फिर नींद आना, ये क्या चलता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सिर्फ इसको ही कंसिडर मत कर लेना, सिर्फ ये एक प्रोसेस समझाने की बात है कि अगर आपको कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी क्या हो रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है या भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो चीज इसमें जाएंगी। नींद आने के लिए भी एक चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, मेलेटोनिन। भाई मेलेटोनिन आपकी बॉडी में सिक्रेट होगा तो आपको नींद आएगी। और नींद ऐसे होता है कि आप सेकेंड्स में सोते हो और फिर उठ जाते हो, नहीं ना, कुछ मिनट्स या फिर क्या होता है, कुछ घंटे तक तो लेते ही हो नींद, सेकंड्स की तो बात नहीं होती, यहाँ पर सेकंड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्लो प्रोसेस तो होगा ही होगा कि लंबे समय तक भी रहेगा, यहाँ पर स्लो के साथ साथ क्या होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा ये, या फिर लॉन्ग लास्टिंग होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस पता चल गए, अच्छे से पता चल गए। जो आपका न्यूरल सिस्टम है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी चीजें सिक्रेट होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहाँ पर कौन वर्क करता है न्यूरल सिस्टम में, न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, किसी चीज का ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर होता है, किस चीज का होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स वर्क कर रहे हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स, क्या कर रहे हैं वहां पर, हॉर्मोन। ठीक है, लिख लो इन चीजों को ना, लिख लो, काम आएगी आपके। स्टार्टिंग वाला आज जितना भी पोर्शन हम करेंगे, आप पीवाई क्यूज में देख सकते हैं, अगर किसी के पास अवेलेबल हो, इसी पोर्शन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, जो आज हम करेंगे, अभी जो किया है उसमें से नहीं, उसमें से तो एक आधा ही आया हुआ होगा। हम्म।
अच्छा आज ही नहीं आए हैं काफी सारे या फिर रोज सब चले गए। अच्छा बाहर गए हुए हैं। गर्ल्स भी गई हुई है बाहर। यहाँ आई नहीं रही है गर्ल्स। दिवाली के पास ही कम हो गए फिर क्या हो गया दिवाली में तो दिवाली मैसेज आ रहे हैं मिठाइयों का नशा हो रहा है। डन। देखो भाई अब तीन तरह के सिस्टम होते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से लेकर चलते हैं। हमें तो क्या पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है लेकिन ऐसे हाँ एंडोक्राइन के साथ दो और होंगे बेसिकली। एक तो होगा एक्सोक्राइन सिस्टम। कौन सा होगा दिख रहा है ना प्रॉपरली और ठीक से लिखूं दिख रहा है ना। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम एंड लास्ट वन इज हेट्रोक्राइन। हाँ हेट्रोक्राइन भी बोल सकते हैं आप उसको और मिक्स्ड वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है अब देखो एक्सोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है जिसके पास डक्ट्स होती हैं बेसिकली। क्या होती हैं डक्ट्स होती हैं। और एंडोक्राइन कौन सा होगा जिसके पास डक्ट्स नहीं हुई दैट मींस डक्टलेस। और हेट्रोक्राइन क्या होगा जिसमें दोनों होंगे यानी कि एक तरीके से ये क्या भी हो सकता है ये कैसा होगा मिक्स्ड होगा यानी कि इसमें एक्टो भी होगा और एंडो भी होगा यानी कि डक्ट्स भी प्रेजेंट होंगी और डक्टलेस भी होगा। डायग्राम से बता दूं सपोज ये है तो ये वाला कैसे हो जाएगा। सपोज करो ये क्या है हार्मोन हो रहा है सिक्रीट तो ये यहाँ से भी होगा और ये ऐसे भी बाहर आ जाएगा। आ गया समझ में। आया इतना समझ। एक बार फिर से देखते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन 11th क्लास का लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियो में। एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक सॉरी एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक हेट्रोक्राइन सिस्टम होता है। ये जो बच्चे अभी आए हैं वो ध्यान से सुन लो जरा। एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स होंगी एंडोक्राइन के पास डक्ट्स नहीं होगी इसीलिए डक्ट लेस है। और यहाँ पर दोनों होगा ये क्या हो गया मिक्स होगा क्या होगा ये मिक्स होगा। इसके पास एक्सो भी होगा और एंडो भी होगा। डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। सपोज करो ये पर्टिकुलर ग्लैंड है जिससे क्या हो रहा है जिससे क्या हो रहा है हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो ये डक्ट के साथ है देखो यानी कि एक पाइप या ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं बॉडी के अंदर एक पाइप या ट्यूब जो भी चीजों को ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं पाइप या ट्यूब ना बोलकर क्या बोल रहे हैं हम डक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डक होती है ना डक डक में से के हटाकर टी लगाना है बस।
तो ये डॉट डॉट से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, हॉर्मोन्स। ये पर्टिकुलर ग्लैंड है, ये पर्टिकुलर ग्रंथि है, इस ग्रंथि से, इस ग्लैंड से क्या हो रहा है, हार्मोन या फिर हार्मोन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सिक्रीट होगा, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सर्कल बनाया हुआ है, दैट मीन्स इसमें कोई भी डक्ट नहीं है और ये मिक्स है। इसमें इससे भी होगा और ऐसे भी होगा, डायरेक्टली। हो गई बातें, तुम्हारी सबकी वजह से ही समझाया था ये, दोबारा सुना ही नहीं, चुपचाप बैठ तो जाओ भी। अब ये जो डक्ट्स है यहाँ पर, ये क्या कर रही है भाई, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हॉर्मोन्स सिक्रीशन हो रहा है, और सिक्रीशन किसमें जा रहा है, डक्ट्स के थ्रू पोर हो रहा है। तो यहाँ पर सिक्रीशंस पोर होंगे। सिक्रीशंस मतलब जो भी स्रावित हो रहा है, जो भी जिसका भी स्त्रावण हो रहा है। भाई हिंदी वाले बच्चे समझ रहे हो ना इतना तो, या हर चीज हिंदी में बताऊं, सिक्रीशंस तो समझते हैं ना सब, ठीक है। यहाँ पर सिक्रीशंस हर जगह प्रोड्यूस तो होंगी होंगी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, सॉरी कहाँ प्रोड्यूस होंगी सिक्रीशंस, कहाँ बनेंगी, ग्लैंड से बनेगी। तो ये सर्किल सर्किल हर जगह जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिक्रीशंस प्रोड्यूस के साथ साथ पोर होंगी डक्ट्स के थ्रू। यहाँ पर क्या होगा, हाँ डायरेक्टली पोर हो जाएगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली पोर हो जाएगा। क्या होगा डायरेक्टली पोर, सिक्रीशंस में क्या है, वेरी गुड। बस ये यहाँ पर जो क्या है आपके सिक्रीशंस हैं सब जगह पर, ये किसकी बात हो रही है, हॉर्मोन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डायरेक्टली कहाँ पर पोर होंगे, ब्लड में। किसमें होंगे, ब्लड ही तो पूरी बॉडी में घूम फिर रहा है। भाई लड़की तो घूमते फिरते हैं सब जगह, लड़कियां थोड़ी ना घूमती हैं। ये तो घूमने को मिल जाता है बेचारियों को, क्योंकि ये क्या आ रही है, क्लास में आ रही है। अदरवाइज तो इनके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो ये घर पर ही रहेंगी। मैं भी आती हूँ भाई इसमें। भाई अगर हमें कोई बाहर का काम नहीं होगा तो हम घर ही रहेंगे, हम ऐसे ही वेले थोड़ा ही ना घूमेंगे। लड़की को लड़कों को भी काम होता है। प्रिंस भाई ऑब्जेक्शन कर रहा है इस चीज पर, लेकिन लड़कों का पास एक क्या होती है, फ्रीडम होती है। वो जब चाहे घूमने फिरने भी निकल सकते हैं अगर उनके पास काम भी ना हो। ये सोसाइटी में एक चीज पूरी बिल्कुल क्या है, सेट है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। तो गर्ल्स भी बुरा मत माने और बॉयज भी बुरा मत माने। प्रिंस को तो ज्यादा ही गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या खा कर आया है आज। भैया आगे वाले मत चलाना, इन पे दुनिया भर की डस्ट हो रही है। चलो एग्जाम्पल्स बताएंगे इसके। चलो अच्छी बात है, सिबेशियस ग्लैंड है यहाँ पर। ऑयल वाले ग्लैंड के साथ होता है सिबेशियस ग्लैंड। ये मैं अलग पेन से लिख दूं एग्जाम्पल, बेटर रहेगा ना। ये आवाजें ना हो बस। अब देखो इधर, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, आवाज ना आए भाई बस। अब सेकंड क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा हो जाएगा, और कौन सा होगा, स्वेट आ जाएगा यहाँ पर। स्वेट, व्हाट इज स्वेट, पसीना। पसीना, इसे स्वीट मत कर देना, इट इज स्वेट, SWEAT। जिसको नहीं पता वो लिख लो, पसीना होता है ये। और एक क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड। क्या सिक्रेट होता है मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क। कब होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। भाई मुझे ये बता दीजिए किस किस को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, क्योंकि लगातार आवाजें आ रही हैं फ्रॉम बॉय साइड। शादान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बातें हुई नहीं पूरी। डन, सेबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, चारों क्लियर है।
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। डक्टलेस वाला कौन सा होगा आपका? भाई हाइपोथैलेमस आ जाएगा। जहां हाइपोथैलेमस वहां पीछे पीछे क्या आ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और बहुत सारे हो जाएंगे इसमें। पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस हो जाएगा। पेनक्रियाज भी इसी में ही आता है। नहीं, पेनक्रियाज अलग होगा। पेनक्रियाज इसमें दोनों में आएगा, हीट्रो वाले। थायराइड ग्लैंड काफी है बस इतने। क्या हो रहा है ये बार बार? खराब ही हो रहा है। दिख रहा है भाई? एग्जाम्पल देखो भाई, पेनक्रियाज इधर आ जाएगा। पेनक्रियाज तो सब समझते हैं ना क्या होता है पेनक्रियाज बॉयज। ये पेपर का वर्क हुआ नहीं है क्या अब तक? साइड में रख दो, बाद में करना। और क्या हो जाएगा इसमें? गोनैड्स आ जाएंगे। गोनैड्स में क्या होगा? टेस्टिस एंड लिख लो इसको। अब आप कर लो जितना पेपर वर्क करना है। जूम कर दूं? ग्रीन वाला पोर्शन करना है। बस इसका पता लगा, मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आएगी। हो गया ये? एग्जाम्पल्स को कर दूं? कितना टाइम लग? मैम हो गया। साइड में। अरे ये लोग कर रहे हैं बस। ये आवाजें नहीं बिल्कुल भी। साइलेंस गर्ल्स। चलो हम इसे एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी भाई ह्यूमन फिजियो की बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सारे ही सब्जेक्ट, सॉरी सारे ही चैप्टर्स की देखेंगे। अब सबसे पहला वाला ये पैराग्राफ देखो। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड इन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ ली। क्लियर है? क्लियर है? द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। ये भी हमने पॉइंट्स लिख लिए, लिख लिए थे। As the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and ये इसका मतलब क्या है इतने का कि नर्व सेल्स जो होती हैं हर सेल्स में नहीं पहुंच सकती और पहुंचती भी नहीं है। न्यूरल सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से जितने भी मैसेजेस वगैरह जाएंगे आपके टिश्यूज में, सेल्स में, वो हर सेल में नहीं पहुंच पाते। वो हर सेल में नहीं पहुंच पाते। हर सेल में कौन सी चीज पहुंचेगी? एंडोक्राइन सिस्टम वाली पहुंचेगी। ठीक है, यानी कि हार्मोन्स।
अब आगे देखो, एंड द सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। और सेल्स तो हमेशा हर टाइम वर्क कर रहे हैं भाई। सेल्स कब नहीं वर्क करेंगे आपके? डेड के लिए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद तक। जैसे कहते हैं ना कि आंखें इतने दिन तक, सॉरी, आंखें इतने टाइम तक जिंदा रहती हैं, आपका पर्टिकुलर ऑर्गन इतने इतने टाइम तक जिंदा रहता है, यानी कि वो तब भी वर्क कर रहा होता है। पर्टिकुलर ऑर्गन्स में सब ऑर्गन्स की बात नहीं कर रही। मतलब क्या है उस चीज का कि आप उसको निकाल कर किसी और पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। वो आता है ना कि एक चीज आती है ऑर्गन डोनेट कर देना। तो अगर कोई इंसान डेड हो जाएगा तो वो अपने ऑर्गन्स कैसे देगा फिर भाई? तो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। किसी की कुछ सेकंड्स की होती है, किसी की मिनट्स की, और किसी की कुछ घंटों की। सबकी अलग अलग होती है। तो मैं क्या कह रही हूँ, सेल्स को हमेशा क्या करना है? वर्क करते रहना है। अभी हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, अपनी सबकी, ठीक है? मरो की बात भूल जाओ अब, ठीक है? वो मैंने आपको चीज बता दी। किस किस को नहीं पता था ये वाली चीज? सबको पता है पक्का? भाई मेरे नहीं एग्जैक्ट याद थी मेरी, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहुत सी चीजें भूलने लग गई मैं तो अभी से ही। देख लेना आप बाकी। नहीं आपको पता चलेगा तो कल मैं बता दूंगी। आप फायदा क्या, मैं गलत बता दूंगा ना। अच्छा, अरे जो लिख रहा है उसको लिखने दो, एक दूसरे पे कमेंट क्यों करते हो आप सब? कोई सामने दिखाकर पढ़ रहा है, कोई छुप छुपाते पढ़ रहा है, पढ़ते सब है। कोई शुरुआत से पढ़ रहा है, कोई लास्ट में जाकर पढ़ेगा, पढ़ेंगे सब। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई मस्खरा सा बैठा हुआ है सिर्फ टाइम पास करने के लिए। है कोई ऐसा? है? है कोई ऐसा? भाई सब पढ़ने के लिए तो आ रहे हो आप। तो बस ये पढ़ा रहता है बच्चों में, दोस्तों में, ये तो बहुत पढ़ रहा है, ये तो बहुत पढ़ रहा है। अरे जो पढ़ रहा है अच्छी बात है, आप भी कुछ मोटिवेट हो जाओ उससे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं किसकी बात कर रही थी? जिंदा लोगों की। जिंदा लोग क्या है? जिंदा है। तो जिंदा अगर है तो वो क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं, भले ही चाहे वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन जिंदा तो है ना। भले ही चाहे कोई कोमा में है, लेकिन वो जिंदा तो है ना। उसके सेल्स तो वर्क कर रहे हैं, सभी ना कर रहे हो प्रॉपरली, लेकिन काफी तो कर रहे होंगे ना। तो बस उन्हीं की बात हो रही है कि हर सेल क्या करेगा? वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। और जब वो वर्क करेगा तो उसे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की भी तो जरूरत होगी, किसी ना किसी इंडिकेशन की जरूरत होगी। न्यूरल सिस्टम वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा है अपने हर सेल्स तक, तो कौन पहुंचाएगा? हॉर्मोन्स पहुंचाएंगे। और हॉर्मोन्स किस में आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में। क्लियर है बात अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ पर कांस्टेंट, ये कॉन्टिन्यूअसली रेगुलेटेड स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। एक स्पेशल तरह का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होती है सेल्स के अंदर, इसकी जरूरत होती है। और वो ही प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी। किसको? एंडोक्राइन सिस्टम को। इसी की तो बात हुई है अभी। थोड़ा सा बस इन्होंने थोड़ा टिपिकल सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना भाई। जिसकी जो समझ में नहीं आए ना, स्टार्टिंग में ही बता देना। ये मत कहना कि, ये मत सोच के बैठना कि भाई अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। है कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं क्वेश्चन पूछते हुए। आगे देखो, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हॉर्मोन्स। अभी तो बात बताइए कि ये फंक्शन किसके किसके थ्रू कैरिड होते हैं? हॉर्मोन्स के थ्रू। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट। अभी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में चीजें। ये हटा दूं भाई? जो ये बाद वाले बच्चे आए थे हटा दूं इसको? अभी मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई थी कि न्यूरल सिस्टम एक चीज है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। दोनों ये क्या करेंगे? साथ में वर्क करेंगे। ये आपस में दोस्त हैं। क्या है ये? दोस्त हैं ये आपस में। ये क्या करेंगे? साथ काम करेंगे। लेकिन है तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो कुछ खासियत इसमें होगी, कुछ खासियत उसमें होगी, कुछ कमियां इसमें होंगी, कुछ कमियां उसमें होंगी। तो देखो इसके पास क्या है, ये प्लस पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन करता है और फास्ट करता है। इसके पास एक माइनस पॉइंट क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड है। क्या है? कम समय तक रहता है। और इसको ट्रांसफर कौन करता है इसको? हम्म
ऐसे ही यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्टेटमेंट वाइज भी और एजर्शन रीजन वाइज भी ध्यान से पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, देखो देखो अब एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। लैक का मतलब कमी, क्या है यहाँ पर, जो मैं अब लाइंस पढ़ूंगी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, डायरेक्ट आई हुई हैं और डायरेक्ट आ भी सकती हैं, ठीक है, मार्क कर लेंगे इसको। एंड आर हैंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, तो डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी लिखा हुआ आ सकता है और डक्टलेस ग्लैंड्स भी आ सकता है, समझ जाओगे। इनके सिक्रीशंस को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन जो हार्मोन की है वो क्या है भाई, देखो अब आगे आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया ना अब सबका, अब देखेंगे व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन्स क्या है बेसिकली, क्या है, पहली बात तो केमिकल है ये, क्या है ये, केमिकल्स है और कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट है, कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट। पढ़ेंगे आगे, इसका मतलब इन्हें न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए या इनमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। अभी आगे देखते रहो, देखो अब क्लासिकल डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, और ये हार्मोन बेसिकली क्या है, केमिकल्स है या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं, किस चीज को, सिक्रीशंस को, किस चीज को, और वो सिक्रीशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पर पोर हो जाती हैं, ब्लड के अंदर। डायरेक्टली होंगी तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और इनडायरेक्टली होगी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, और दोनों तरह से हो रहा होगा तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छे से आ गया समझ में। ये हॉर्मोन्स क्या है, बेसिकली केमिकल्स हैं, ठीक है। ये केमिकल्स तो है ही, केमिकल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होता है, या किसी भी कोई भी केमिकल ऐड नहीं हो जाता है, नहीं ना, हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा आया याद, स्ट्रक्चर बनवाए थे अमीनो एसिड्स वगैरह के, और भी चीजों के बनवाए थे, सबके स्ट्रक्चर होते हैं। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर्स ही तो बनाते हो या फॉर्मूला लिखते हो, गलत कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आनी द रिस्पॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स कर क्या रहे हैं बेसिकली, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा मैंने ये जैसे लिख दिया क्या, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, किस चीज को, सिक्रीशंस को, किस चीज को, सिक्रीशंस को। क्लियर है बात, इतना क्लियर है। सिक्रीशंस क्या है, हॉर्मोन्स है, सिक्रीशंस क्या है, हॉर्मोन्स है। तो बेसिकली हॉर्मोन्स को कौन प्रोड्यूस और रिलीज कर रहा है, ग्लैंड। कौन कर रहा है, अब ग्लैंड भी तो होगा ना स्ट्रक्चर में, यहाँ पर बटरफ्लाई टाइप में देखा हुआ है थायराइड ग्लैंड सबने, ये तो सबने ही देखा हुआ होगा थायराइड ग्लैंड। कोई फैमिली या खानदान में क्या होगा, किसी को थायराइड भी होगा, तो उनका या तो गला मोटा हो जाता है या वो पूरे खुद मोटे हो जाते हैं, एक सूखने वाला भी होता है, ठीक है। डायबिटीज भी दो तरह की होती है और थायराइड भी दो तरह के होते हैं, पढ़ लिया है आपने, पढ़ लिया है ना, इतना हुआ।
लिखो इसको फटाफट से। लिख लिया? देखो आप बुक में आओ। ये ना आपको बोल्ड करके 2 लाइन्स दे रखी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है पीवाई क्यों यहाँ से। लिख लो बुक में ही। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। आ गया? क्या है ये? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हमने भी तो भाई ये 2 चीजें लिखी हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। किसकी तरह काम करते हैं? इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है चीज, या क्या लेकर जा रही है? मैसेज लेकर जा रही है। तो जो मैसेज लेकर जाएगा वो मैसेंजर होगा। जैसे आप अपने दोस्तों से सोशल साइट्स पर बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम का तो आपको पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो हमारे टाइम पर मतलब आज से करीब 9-10 साल पहले की बात है कि सबको फेसबुक बड़ा वो लगता था कि हाँ भाई हम फेसबुक पे हैं, ये है, फेसबुक पर आईडी बनाएंगे। बड़ा क्रेज था फेसबुक का। ठीक है, बहुत क्रेज था। तो फेसबुक पर क्या होता था, एक अलग से ऐप आता था, उसमें क्या, फेसबुक मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर। और किसी किसी के फोन में वो जो मैसेज करने वाला बॉक्स होता है ना, जिससे आप टेक्स्ट मैसेज नंबर से भेजते हो, वो भी तो मैसेंजर ही होता है। दैट मीन्स मैसेज पहुंचा रहे हो ना आप किसी अपने लव्ड वन को, या फिर किसको, किसी को भी, फैमिली और फ्रेंड्स आ जाएंगे उसमें। तो मैसेज पहुंचाने का काम मैसेंजर कर रहा है। क्लियर है मैसेंजर क्या है और कैसा मैसेंजर है? ये तो है ही, इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह बिहेव कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाई। मैसेंजर। अब बताओ मुझे, ये इंटरसेल्युलर का मतलब क्या है? सेल के अंदर है मैसेज, सेल के अंदर करेगा, सेल के अंदर करेगा या सेल्स के बीच में करेगा? सेल्स के बीच में करेगा, इनको बिटवीन द सेल्स करेगा। क्या करेगा ये? बिटवीन द सेल्स। क्यों है बिटवीन द सेल्स? क्योंकि इंटर है। क्यों है? क्योंकि इंटर है। अगर यहाँ पर इंट्रा होता ना तो विद इन, यानी कि हाँ, तो फिर ये इंट्रासेल्युलर हो जाता है, यानी कि विद इन हो जाता है, यानी कि उसी के अंदर जो करेगा। तो इंटर में बिटवीन द सेल्स होगा, यानी कि सेल्स के बीच में, कोशिकाओं के बीच में, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी से तीसरी में, एंड सो। क्लियर है इतनी बात? अब आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये क्या है भाई ट्रेस अमाउंट्स? हमने तो आज तक ट्रेस पेपर ही सुना है कि भाई ट्रेस पेपर डाल दो और क्या बना दो, डायग्राम छाप दो, ट्रेस कर लो, है ना। ट्रेस अमाउंट क्या है? कम अमाउंट में। ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में, वेरी वेरी माइन्यूट। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में। दोनों बोल्ड हुई हुई लाइंस क्लियर हो गई। एक तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई नॉन न्यूट्रिएंट क्या है, केमिकल्स हैं, एक्ट करते हैं इंट्रासेल्युलर मैसेंजर के थ्रू, और क्लियर हो गई। बस लिख लो इसको फटाफट से अपने हाथों से कॉपी में, या फिर मार्क कर लो बुक में। डन। अरे इसका क्या फोटो लेना, फ्रेंड्स लिख लो। फिर इन्होंने यहाँ पर आपको न्यू डेफिनेशन में कुछ चीजें कवर अप कराई हैं। उन्होंने इस पे क्या लिखा हुआ है, कुछ चीजें और हैं वो भी अभी देख लो। कि भाई इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात हुई है, क्या होते हैं ये पढ़ रखा है आपने तो, बता दो। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? किस में आते हैं, क्यों आते हैं? आप गर्ल्स चुप रहेंगे, बॉयज बताएंगे। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? रीढ़ की हड्डी, वही तो होगा, या कुछ और है? तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग अस। और जो वर्टिब्रल कॉलम जिनमें एब्सेंट है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। इनवर्टिब्रेट्स पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हॉर्मोन्स।
दोनों के पास एंडोक्राइन सिस्टम होगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं ओवरऑल। अब इनकी बात देखेंगे, भाई दोनों में एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन कैसा है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। जितनी चीजें सिंपल होगी उतनी चीजें वहां पर कम होंगी, यानी कि फ्यू हॉर्मोन्स होंगे इसके पास। क्या होंगे, फ्यू हॉर्मोन्स। और यहाँ पर क्या होंगे, मैनी हॉर्मोन्स। बस लास्ट में यही चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लो इसको, पढ़ लो लास्ट में। Whereas a large number of chemicals act as hormones। अब केमिकल लिखा हुआ हो या हार्मोन लिखा हुआ, दोनों बात एक है। एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। क्लियर है अच्छे से। बॉयज बताएंगे इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल। हाँ भाई गौरव, इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल बता दो, कोई दो। क्या तो मैम हमसे एक ही नहीं बताया जाएगा। वेल क्या है, लो देखो, वेल इनवर्टिब्रेट है। पॉरीफेरा से स्टार्ट हो गया ना एनिमल किंगडम में, पॉरीफेरा है ना पहले, नहीं पॉरीफेरा से नहीं होगा। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा और उसके बाद वाला कौन सा है, प्लेटी हेलमेंथ। वहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहीं से ही सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है ना कुछ नर्वस सिस्टम है ना, मैं वही कह रही हूँ। पॉरीफेरा में कुछ कोई सिस्टम नहीं है ना, सिर्फ वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो उसके बाद आपके क्या आते हैं, सिलेंट्रेटा आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थ, एशेलमिन्थ वगैरह, ये सब कुछ आते हैं। तो वहां पे आपका सेकंड और थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। न्यूरल सिस्टम आते हैं, न्यूरल सिस्टम सेकंड वाले में क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो वहां पर भी नहीं होगा प्रेजेंट, तीसरे या चौथे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, बस उसी को सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम दे दिया। ठीक है, और वो भी देखो एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होगा वहां पर भी, शुरुआत में पहले एक्सोक्राइन सिस्टम होगा, फिर होंगी चीजें डेवलप, तब जाकर आएगा क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। पहले एक्सोक्राइन आएगा। कुछ भी आ सकता है वैसे तो, दोनों आ सकते हैं किसी में भी। बहुत टाइम हो गया पढ़ा था आपने भी, बहुत टाइम हो गया मुझे। नहीं वो वाला चैप्टर मैम से रिकॉल करवाते रहते हैं बारे में, अच्छी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम। वही सर्कुलेटरी सिस्टम और ये आपके और जो दूसरे सिस्टम है बहुत आगे जाकर आया ना, वेल डेवलप्ड वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद है, क्योंकि ब्लड का काम है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो जहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया ना, शुरुआत हो गई, वहीं पर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपका ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अभी समझाऊंगी वाली चीज भी। क्या नहीं आई समझ, इनवर्टिब्रेट्स में वो पूछ रही थी नबिया कि कहाँ से स्टार्ट होगा एंडोक्राइन सिस्टम आना। पॉरीफेरा में थोड़ा ही ना आ जाएगा, पॉरीफेरा के थोड़ा ही ना आप स्पॉन्जेस वगैरह क्या दोगे, एग्जाम्पल दोगे, स्पॉन्जिला वगैरह नहीं ना, स्पॉन्जिला इक्विसेटम वगैरह है ना, उसमें वो थोड़ा ही ना एग्जाम्पल दोगे आप। बैक्टीरिया की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। अरे स्टार्टिंग में बताया था आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाओ, चैप्टर पढ़ाया था मैंने दूसरा पढ़ाया था, उसमें क्या थे, 5 चीजें थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। यहाँ पर बात ही एनिमेलिया से शुरू हो रही है, तो बैक्टीरिया तो सबसे पहला वाला है मोनेरा, उसकी तो बात ही नहीं होगी। वो तो वैसे भी यूनिसेल्युलर है, बड़ा सिंपल सा है। वो डाइजेशन और ये सब कुछ कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है यही, और रिप्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, वही बहुत है कि नहीं। तो बैक्टीरिया में कहाँ पहुंच गए आप, बैक्टीरिया में नहीं, एनिमल किंगडम की बात हो रही है सिर्फ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एनिमल की। भाई प्लांट्स में वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी आ जाएगी क्या, कोई बात नहीं, जो भी कह रहा हो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, कोई भी बोला हो, बढ़ना है आगे, चलो।
हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं जरा थोड़ा सा डिटेल में। हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। हॉर्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं बता दो। 3 तरह के होते हैं। पढ़ी है ये वाली चीजें किसी ने? पढ़ी है ये वाली चीजें किसी ने? चलो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो। पहला होगा प्रोटीनेशियस। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटीन प्रोटीन से बना हुआ होगा। पहला कौन सा होगा? प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस मतलब ऐसे हार्मोन जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा होगा स्टेरॉइडल। जो फैट हाँ। और लास्ट कौन सा होगा? अलग ही नाम है, बायोजेनिक एमाइंस। बायोजेनिक एमाइंस। बायोजेनिक एमाइंस। देखो नाम क्लियर करो पहले, लिखना बाद में। अब फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। प्रोटीनेशियस जो प्रोटीन से बने हुए होंगे, बाद में देखेंगे उनको। स्टेरॉइडल कौन से होंगे? जिसमें फैट्स लिपिड्स वगैरह हो गया, हर चीज में फैट वगैरह ये जितनी भी चीजें होती हैं किसको लीड करती है? कोलेस्ट्रॉल को ना। तो एक तरीके से आप यहाँ पर फैट लिख सकते हो, फैट में भी यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है अमाइंस है ना, इनके अमीनो एसिड्स होंगे यहाँ पर। क्या होंगे? अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे इनके स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज, आप सीधी भी बना सकते हो, लेकिन आपको लास्ट भी चेक करो इसके चैप्टर के लास्ट में ऐसे दिया हुआ है डोम शेप में, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाटर सॉल्युबल होती है फैट सॉल्युबल होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। फैट सॉल्युबल क्यों होती है? फैट सॉल्युबल फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होगी, दैट मींस ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। आप इसको एफएस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आया? हार्मोन आया। कौन सा हार्मोन है? किसके नीचे बनाया मैंने? प्रोटीनेशियस वाले में बनाया। दिस इज हार्मोन। कलर नजर आ रहा है? यस मैम। तो यहाँ पर हार्मोन कैसा होगा? ये फैट सॉल्युबल होगा वाटर सॉल्युबल होगा? प्रोटीन है ना। कहाँ से पता चला आपको? प्रोटीन से पता चला। कैसे? भाई जिम वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, जो भी आप लेते हो या आपके भैया वगैरह लेते हो, क्या करते हैं? प्रोटीन वाला पाउडर पानी में मिक्स करके गटगट पी जाते हैं, है ना। मेरे वर्ड्स पकड़ लेते हैं एकदम से। भाई वाटर सॉल्युबल है ना प्रोटीन, प्रोटीन को आप पानी में मिला दो तो वो घुल जाएंगे, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल हो गए। अब यहाँ पर ये हॉर्मोन्स प्रोटीन के बने हुए हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे। ध्यान से पढ़ना अब सब चीजों को, तीनों चीजों को एक साथ। अब यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स भी तो प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ क्यों नहीं जा सकता? ये तो वाटर सॉल्युबल हो गया, ये फैट सॉल्युबल हो गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। इसे पानी से क्या लगता है? डर लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पानी से क्या लगता है? डर लगता है। इसीलिए हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब फोबिया यानी कि फियर, डर। पानी का डर इज कॉल्ड, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। तो कोई चीज अगर हाइड्रोफोबिया रख रही है तो उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे, कहेंगे। क्लियर है वर्ड? अब जब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली हार्मोन पास नहीं हो सकता तो उसको क्या करना चाहिए? कोई चीज होनी चाहिए ना जो उसको बेचारे को रिसीव कर ले और अंदर पहुंचा दे। कहीं पर वीआईपी पार्टी चल रही है, अब आप में से कोई चला जाए, ठीक है, होंगे आप भाई अपने अपने एरिया के वीआईपी, लेकिन हम एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि एक सपोज करो गवर्नमेंट वाले अधिकारियों की बात कर रहे हैं।
अब अगर आपकी जान पहचान होगी अंदर वाले में से किसी से जब भी, तो आपको वो बाहर लेने आएगा, कुछ कार्ड वगैरह या फिर फोन पे ऐसे करेगा। मतलब एक क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जंक्शन बन जाएगा कि भाई इसके थ्रू आपको क्या होना है, बाहर से अंदर एंट्री मिलनी है। समझ में आ गई ना बात? अब एक वैसे ही पार्टी चल रही है, तो आप आराम से इजीली वहां पर जा सकते हो। भंडारा बोल रहे हो? भंडारा, वेरी गुड एग्जाम्पल भंडारे की। ठीक है, शादियों में भी चले जाते हैं भाई, बाहर थोड़ा ना फेंक देगा कोई आपको शादियों में से निकाल कर। नहीं फेंकता ना, चले जा सकते हो ना, एक जा सकते वाली बात हो रही है, आप जाए या ना जाए। ठीक है, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हार्मोन इसके थ्रू क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्लियर है बात? भाई क्वेश्चन आ सकता है, ये सब चीजें जो मैंने वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल हाइड्रोफोबिया वाली बताई है, इतना भी मजाक में मत लो अगर मैं मजाक वाली चीजें बताकर पढ़ा रही हूँ। एंटरटेन हो रहा है पूरा? हो रहा है सबका एंटरटेन? नहीं हो रहा? यस मैम। मैम ये दोबारा बताना। भाई हार्मोन अलग चीज है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने खुद ने बताया फोस्फोलिपिड से बनी हुई होगी, लिपिड मींस फैट। ठीक है, तो यहाँ पर फैट सॉल्यूबल है ये चीज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई फैट वाली चीज आए तो वो आराम से अपने अंदर से पास ऑन डायरेक्टली होने दे सकती है। हार्मोन यहाँ पर प्रोटीनेशियस में प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन पानी में घुलने वाला होता है, फैट में घुलने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हार्मोन को यहाँ पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सेल में अंदर जाने के लिए, सेल ही तो है ये, पूरा अगर मैं बना दूं, किसी सेल में जाने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। ये रिसेप्टर है, रिसीव करने वाला। यानी कि पर्टिकुलर एक कोई चाहिए थर्ड चीज, जिससे क्या हो सके, ये अंदर जा सके। खुद नहीं जा सकता ये डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली गया है ना, ये किसी के थ्रू गया है ना, तो जिसके थ्रू गया है दैट इज रिसेप्टर। अब हार्मोन क्या है, वाटर सॉल्युबल नेचर का है। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल नेचर का होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया का उल्टा क्या होता है, वेरी गुड, हाइड्रोफिलिक। क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफीलिया होगा बेसिकली। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए बेचारा बाहर ही खड़ा हुआ है। हार्मोन डर रहा है ये बेचारा, जाता हुआ डर डर के ये बेचारा रेड हो गया, इसलिए मैंने रेड कलर से बनाया है इसको, ऐसा बस समझ लो। इससे ज्यादा मैं आप चीजें सिंपल नहीं कर सकती। हो गया? हार्मोन वाटर सॉल्युबल है किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के केस में। प्रोटीन को दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा लिया, अच्छे से दिमाग में। प्रोटीन क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल है, इसीलिए इसको यहाँ पर सेल के अंदर जाने के लिए किसी तीसरे चीज की जरूरत है। वो तीसरी चीज क्या है, रिसेप्टर है। बस बात खत्म है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पर, स्टीरॉयडल वाले पर। स्टीरॉयडल वाले में देखो, सेम कलर ले लेते हैं भाई, ताकि आपको थोड़ा कंपैरिजन मिले। अगेन मैंने क्या बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट सॉल्युबल है। ठीक है, बाहर क्या है आपका, स्टीरॉयडल हार्मोन है ये, है कि नहीं? अब ये भी क्या होगा, फैट सॉल्युबल होगा, तो इसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। आ गया समझ? स्टेरॉइडल वाले केस में हार्मोन को डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी, किसी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो खुद फैट सॉल्युबल है। ठीक है, आगे समझ सबको? अब इन रिसेप्टर्स के भी नाम है, इनसे रिसेप्टर्स के भी नाम है। देखो भाई, चाहे इसको यहाँ पर ना मिला हो, यहाँ पर जाकर तो इसको रिसेप्टर मिलेगा ही या नहीं मिलेगा? रिसेप्टर हर जगह होंगे आपके या नहीं होंगे?
रिसेप्टर कुछ नहीं है। रिसेप्टर क्या है? सिर्फ रिसीव करने वाला है। कोई चीज कहीं पर भी जा रही है उसको कोई ना कोई रिसीव तो करेगा ना। भाई किसी भी भंडारे में आप जाओ या फिर भंडारे की बात छोड़ दो, किसी भी शादी में आप जाओ या किसी पार्टी में जाओ तो आप किसी ना किसी से तो मिलोगे ना जाकर, या फिर आप पहले ही मिल लोगे। अब जो भाई जान पहचान के बंदे ना आपको बाहर से, या तो वो खुद आया है, अंदर से बाहर खुद आया है, या फिर उसने किसी को भेजा है, वो एक जान पहचान होगी ना आपकी। तो रिसेप्टर क्या है? जान पहचान वाला। अब चाहे आप किसी फैमिली फंक्शन में चले जाओ, डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है, तो वहां जाकर आप किसी ना किसी से तो मिलोगे, हाय हेलो तो करोगे ही, या नहीं करते? लिफाफा तो दोगे, अगर किसी से हाय हेलो भी नहीं करोगे तो है। अगर दोनों भी नहीं करोगे कोई ना कोई तो मिलेगा ना आपको वहां पर जान पहचान का। बताओ आप कहाँ तक जाओगे? जहां तक जाया जा सकता है तो हम भी वहीं तक आ जाएंगे। भाई किसी ना किसी से तो मिलोगे ना जाकर फैमिली फंक्शन में, या खा पी कर यूं ही आ जाओगे? खाने वाले को भी तो कहोगे ना भाई इसमें ये डाल दे, ये हमें बता दे, ये चीज कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं खाने में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो रिसेप्टर हर जगह पर है। अब अलग अलग नाम होंगे रिसेप्टर के, क्या होंगे? मुंह में पानी किस किस के आ गया मुंह में पानी? फैमिली फंक्शन के नाम से। भूख लग रही है, पढ़ लो। अब याद रहेगा, जब जब खाना खाओगे ये याद आएगा। फैमिली में जाकर फंक्शन में। इस रिसेप्टर का नाम बताओ। इस रिसेप्टर का नाम होगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्यों होगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में है। क्योंकि ये किसमें है? मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और देखो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। तो इसका नाम हो जाएगा इंटरसाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इंटर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। डन। भाई मजा नहीं आया क्या पढ़कर? आया नहीं क्या मजा? है भाई गर्ल्स, मजा नहीं आया पढ़कर? बढ़िया से आ गया, दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार अगर अब आप अपनी आंखों से भी देख लोगे ना, खुद याद आ जाएगा, खुद बना दोगे स्ट्रक्चर। आंखों से भी देखने का मतलब ये था कि अगर आप घर जाकर प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी आपकी याद रहेगी चीज, लेकिन प्रैक्टिस करनी बनती है क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रखनी है चीज। दूसरों की आंखों से कैसे देख सकते हैं आप गौरव? तो ही देख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं देख सकते। वो भी फिर उसके अंदर जाकर वो उसी की आंखें हो जाएंगी, अगर उसके टिश्यूज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बिना आंखों के भी देख लोगे, वेरी गुड। क्या आंसर दिया है जाग में? बिना आंखों के भी देख लेंगे अब हम। हो गया, बट डायग्राम इन्हीं दोनों में है, उसमें डायग्राम नहीं है। उसमें डायग्राम नहीं है, एग्जाम्पल्स देखेंगे बस। अब फटाफट से लिख लो इस चीज को। लिख दिया? चलो अब आगे बढ़ो। बायोजेनिक को लेंगे, अभी लेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स ही देखना है बस, क्योंकि अमीनो एसिड्स है ना, बस अमीनो एसिड्स की एग्जाम्पल देखना है हमें इसमें। इसमें कोई वो नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर ये देखना है इसमें। अमीनो एसिड किसमें सॉल्युबल होते हैं? वाटर। जी। लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल नहीं होता, कुछ फैट सॉल्युबल होता है बस। अरे अमीनो एसिड किसका मोनोमर है? प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन का फंक्शन वो इसका फंक्शन, बात खत्म। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। हाँ भाई एग्जाम्पल कौन बताएगा? हॉर्मोन्स के नाम बताने हैं अब। ग्लूकागन। क्या काम होता है इसका? यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को क्या कर रही है? ये बढ़ा रही है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड। पता होना चाहिए बस। दूसरा क्या होगा?
एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, लिख लो भाई। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बता दो। जोर से बोल दो ना भैया। ये हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। कहाँ पर? वेरी गुड, किडनी में। यूरेटिक है ना यहाँ पर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक मतलब यूरिन, बेसिकली क्या है, यूरिन। यूरिन कहाँ से बन रहा है भाई? किडनी के अंदर। जो भी हम पानी पी रहे हैं, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है उतना होता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता है। कभी कभी आपको फील होता होगा क्या, या फिर छोड़ो इस चीज को, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे नहीं, 5-6 साल की बात हो रही है। 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है, वो कभी कभी रात में क्या कर देता है? बेसिकली यूरिनेशन कर देता है। यूरिनेशन भी बोल सकते हो आप, मिक्सचुरेशन भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। पढ़कर आए हुए हो अच्छे से किडनी वाला टॉपिक। तो वो क्यों करता है, उसको पता क्यों नहीं चलता है कि भाई वॉशरूम में जाकर करना है? क्योंकि उसके हार्मोन्स ठीक तरीके से काम नहीं करते। या फिर आपने कभी कभी खुद ही फील किया होगा कि आप पानी पी रहे हो और उतना ही वॉशरूम में जा रहे हो या उससे ज्यादा, तो यानी कि किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। या फिर क्या हो रहा है, ये हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में? बस इतनी सी। दो बहुत है। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। यानी कि हाँ बोलो। अगर क्या वॉचिंग है तो नहीं ज्यादा, इसका मतलब ये किडनी से ही काम नहीं करते। आपने ये तो भाई, अगर हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, ठीक है, या फिर जितना पानी पी रहे हैं उतनी बारी वॉशरूम जा रहे हैं, दैट मीन्स भाई ऑर्गन सब काम करते हैं। जब हार्मोन्स ठीक तरीके से सिक्रीट होंगे तभी तो ठीक तरीके से काम करेंगे। और देखो भाई इधर, मैं क्यों बोलती हूँ कि दैट मीन्स, या फिर आप बताओ ताकि आपका दिमाग चले। मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट बता दूंगी चीजें, बताई नहीं मैंने अभी। ये अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करके पढ़ेंगे तो डिस्कस करने वाली चीज याद रहती है। अब आप दो दोस्त आपस में कोई बात करो, आपके वो याद रहेगी किसने क्या बात कही थी। 5 दोस्त बात करो आज जाकर बाहर, वो याद रहेगी भाई इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, याद रहती है ना। उसको आप क्रैम करते हो, जाकर रटते हो कि भाई नहीं इसने ये कही थी, उसे 10 बार क्रैम करो, रट्टे मारो उससे, नहीं ना। तो डिस्कशन से क्या होता है, चीजें याद रहती हैं। अभी अभी किसकी बात हो रही थी, किडनी की बात हो रही थी। किडनी में अगर क्या हो रही है प्रॉब्लम, पानी जितना पीना है उतनी बारी वॉशरूम जा रहा है। पानी ज्यादा पीना इज वेरी गुड, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीना इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब अगर आपकी किडनी ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है तो क्या होगा, आपको लिमिटेड अमाउंट में यूरिन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वो आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़कर आए हुए हो कि एक दिन में आपका कितना लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो आपका किडनी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। किडनी ठीक तरीके से, यानी कि ऑर्गन ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर हार्मोन क्या है, गड़बड़ाया हुआ है। ऑर्गन किस तरीके से वर्क कर रहा है, हार्मोन के इंडिकेशन से ही तो कर रहे हैं। और सारे हार्मोन का इंडिकेशन कहाँ से चल रहा है? हाँ, तो वो जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अब देखो किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किसमें आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम में। और मैंने अभी क्या बोला कि माइंड भी आपको क्या दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है। तो हर चीज कोऑर्डिनेटेड वे में है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अगर कहीं पर आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स उससे रिलेटेड कोई हार्मोन क्या हो रहा है, उसका लेवल डिसबैलेंस हो रहा है। अमीर हमजा क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया? अब देखो आप, बता दूं एक चीज, अगर आप क्या करो, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है XYZ, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, सपोज करो पेन ही हो रहा है, सर दर्द हो रहा है।
अब सर दर्द भी भाई बहुत तरीके से हो सकता है, तो हर सर दर्द की एक इलाज होता है कि भाई पेन किलर दे दिया पेन किलर, लेकिन उसके कॉज पे अगर कोई डॉक्टर जाएगा तो उसके ऊपर लगाएगा ना वो दवाई। और जो होम्योपैथिक वाली दवाई होती है, ये आयुर्वेदिक वाली दवाई होती है, ये हॉर्मोन्स पर ही तो लगती हैं। जब तो ये क्या हो जाता है, आप ये वाली दवाइयाँ खाकर क्या हो जाते हो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो। और ये जो इंग्लिश वाली मेडिसिन होंगी, यहाँ पर आपकी चीजें सप्रेस हो जाएंगी, सप्रेस मतलब दब जाएंगी। आप थोड़ा सा इसमें स्टडी कर सकते हो अगर खाली टाइम मिले आपको, कि होम्योपैथिक में बेसिकली हॉर्मोन्स के ऊपर ही ज्यादातर दवाइयाँ लगती हैं। क्लियर हो गई बात? अगर उस हार्मोन को ठीक कर दिया जाए ना, तो प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है, किसी को अगर साइड इफेक्ट का नाम ही इंग्लिश वाली दवाइयों का है। अब थायराइड हुआ किसी को, थायराइड में क्या हो रहा है आगे पढ़ेंगे वैसे हम डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। T3 और T4 ठीक तरीके से क्या नहीं हो रहा है, डेवलप सही से नहीं हो रहा है, या फिर किसी में कन्वर्जन ठीक से नहीं हो रहा है। और उसमें जो भी हो रहा है उसका ग्लूकोज से बड़ा क्या है, उसकी दोस्ती है। और ग्लूकोज ही अगर क्या हो रहा है ठीक से ज्यादा हम इंटेक कर रहे हैं थायराइड में, क्या कहा जाता है कि भाई जिसको शुगर है, डायबिटीज है, उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिनको थायराइड है उनको भी मीठा नहीं खाना चाहिए। तो वो आप किस पर गए, उसकी पूरे प्रोसेस पर गए ना। वो प्रोसेस आपका थायराइड वाले पेशेंट जो क्या कर रहा है, शुगर को इनटेक कर रहा है, तो वो अपने हॉर्मोन्स को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, यानी कि उसके फंक्शन को सप्रेस कर रहा है। जब आप शुगर ज्यादा लेते रहोगे तो वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो जितनी भी मेडिसिन होती हैं थायराइड से रिलेटेड, या जो भी थायरोक्सिन जो नहीं बना पाता आपका थायराइड ग्लैंड, वो आप इंग्लिश मेडिसिन होती है थायरोक्सिन के नाम से आती है। एमसीजी उसकी अलग अलग होती है, किसी की 25 होती है, कोई 50 एमसीजी की होती है। ठीक है, एमजी होती है ना, एमजी की टैबलेट्स होती हैं, समझ रहे हो ना? जैसे बुखार की गोली पर भी एमजी लिखा होता है, एमजी से छोटा होता है एमसीजी। तो वो थायराइड पेशेंट को क्या लेनी होती है, एक गोली सुबह ही उठते ही लेनी होती है, उसके 1 घंटे बाद नाश्ता करना होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं एक चीज बता रही हूँ, आपका चैप्टर में भी है थायराइड, आगे पढ़ोगे आप जाकर। तो मैं क्या बता रही थी, मेडिसिन होती है वो चीजों को सप्रेस करती है। अब थायराइड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, शुगर वाले पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, कोई ना कोई उसका ऑर्गन क्या हो रहा होगा, अफेक्ट हो रहा होगा, किसी पे दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से आप कुछ भी खा रहे हो वो सीधा सीधा साइड इफेक्ट कहाँ पड़ रहे हैं, उसके वहां पर पड़ रहे हैं। और जो बेचारे और सिम्टम्स होते हैं वो तो बेचारे हैं ही, लाइन में लगे हुए हैं, है कि नहीं है? समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि जड़ से बीमारी खत्म कहाँ पर होती है जाकर, आयुर्वेदा में, यूनानी में, या फिर होम्योपैथी में। तो ये चीजें कहाँ पर लगती हैं, हॉर्मोन्स पर लगती हैं। किस पर लगती हैं, इसलिए इनका कोर्स लंबे टाइम तक होता है। और कैसा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कैसा होता है, अगर वो हार्मोन ठीक हो जाए तो बॉडी ठीक तरीके से खुद काम करने लग जाएगी, तो प्रॉब्लम भी हट जाएगी। हट जाएगी कि नहीं, हो गया क्लियर? तो हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्मोन्स में भी जो होम्योपैथिक होता है, मैम वो एक ही दवाई देते हैं सबको, वो आपको लगता है कि वो एक ही दवाई देना है, लेकिन होम्योपैथिक में एक ही दवाई आपकी 10 या 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। साइलेंस, साइलेंस भाई, साइलेंस हो गया बस। आप देखो यहाँ पर आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। जब चैप्टर पूरा पढ़ोगे ना और धीरे धीरे पढ़ोगे, चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे, 3 हॉर्मोन्स पढ़े होंगे आपने 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। कौन कौन से, ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये 3 इसके एग्जाम्पल है।
ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं, और भी हो सकता है। अभी किसी बच्चे ने यहाँ पर बताया था मुझे कॉर्टिसोल, यहाँ पर होगा। क्या काम होगा कॉर्टिसोल का? क्या काम होगा कॉर्टिसोल का? स्ट्रेस का वो होता है ये दुश्मन, यानी कि स्ट्रेस को हटा देता है कॉर्टिसोल। गलत बताया, स्ट्रेस बढ़ा देता है, सॉरी। दोस्त होता है, दोस्त होता है, सॉरी भाई। यहाँ पर ये क्या करेगा, स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा देगा। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ गया ना तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रेट होना शुरू हो गया। कम करने वाला होता हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करवा कर, ऑक्सीटोसिन से भी हो जाता है, सोमैटोस्टेटिन भी होता है, वो भी क्या होता है, उल्टा होता है इसका। खैर, आप एग्जाम्पल याद रखिए। हम्म अभी हम थायराइड थायराइड बोल रहे थे ना, तो टी वाले हार्मोन सारे बायोजेनिक में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे। टायर वाला कौन सा हार्मोन था? ओए मेरा है वो, जानकर बोला, इन्होंने पता था मेरा है। टायरोसिन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा टायरोसिन में? क्या आएगा? टायरोसिन है क्या बेसिकली? अमीनो एसिड है। क्या है? एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है? बायोमोलिक्यूल्स में चले गए। एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है? एसेंशियल क्यों है? एसेंशियल होता क्या है? जो हमारी बॉडी में नहीं होता है, हमें बाहर से लेना होता है, डाइट से, फूड से, वो होता है एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल जिसको हमें डाइट में नहीं लेना होता है, और वो हमारी बॉडी में बहुत प्रेजेंट होता है। तो याद आ गए एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? गर्ल्स के याद आए हैं बस, है ना? हमारे आ गए, एक दो के और आ गए, और पीछे के सारे ब्लैंक बैठे हुए हैं। बायोमोलिक्यूल्स तो मैंने ही पढ़ाया था। अभी मैंने पूछा था तो खुद ब खुद बता भी दिया, वो भी सुना नहीं होगा। शादान बताना, एसेंशियल अमीनो एसिड में मैंने क्या बताया? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से। बायोजेनिक एमाइंस किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ टायरोसिन लिख दिया मैंने, तो इसमें मैंने आपसे पूछा था कि एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है? बच्चों ने बताया एसेंशियल है, लेकिन वो उन्होंने गलत बताया। लेकिन जब मैंने उनसे एसेंशियल की डेफिनेशन और नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन पूछी तो उन्होंने बता दी सही, ये नॉन एसेंशियल होगा। आपको तो पता ही नहीं चल रहा है लास्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना? सिर्फ अलग अलग हो जाओ तुम, गैप दे दो बीच में। शादान इधर हो जाओ शिफ्ट, चाहे कितने भी मिनट है। नॉन एसेंशियल वाले कौन से होंगे? जो आपकी बॉडी में खुद प्रेजेंट होंगे, वो आपको खाने से नहीं मिलेंगे। खुद प्रेजेंट है, जब बॉडी में प्रेजेंट है तो बाहर से क्यों लेना भाई? और नॉन एसेंशियल के साथ साथ एरोमेटिक भी होंगे। व्हाट इज एरोमेटिक? व्हाट इज एरोमेटिक? होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या? जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। बोलो। रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। हाँ, रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। हाँ, लेकिन होता क्या है इसका मतलब? वेरी गुड, ये उड़ जाते हैं। ये क्या होते हैं? हवा के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड उड़ जाते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा थायराइड का। थायराइड हार्मोन दूसरा देखो, टी से ही था एक और, कौन सा था? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, इसमें बता दो एग्जांपल्स, कोई बता सकता है इसमें? ट्रिप्टोफैन के एग्जांपल बता दो हार्मोन्स में। ऑक्सिन, कहाँ पढ़ा है ऑक्सिन?
प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, टिप पर, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट क्या होता है? ऑक्सिन। स्टेम की टिप पर भी और रूट की टिप पर भी क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सिन वाला होगा। क्या है ये? हार्मोन। इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरा बताओ, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है। अब देखो आप क्या करते हो, एक और लिख देती हूँ, सेरोटोनिन। कुछ खा पी लेने से क्या आ जाना? नींद आ जाना। नशे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पॉजिटिव बात करेगी। जैसे दूध पी लेते हैं या हल्दी वाला दूध पी लिया रात में, खाना खा या खाना खाकर क्या होता है, दोपहर के टाइम नींद आती है ना? तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, खाने में सेरोटोनिन नहीं है, उस चीज से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन आ गया, तो इसकी वजह से आप क्या हो जाओगे? बहुत अच्छी नींद आएगी। क्या आएगी? है ये भी स्लीप हार्मोन ही, लेकिन ये गुड स्लीप हार्मोन है, तो अच्छी नींद आती है इससे। अगर रात में दूध ले लेते हैं तो क्या होता है? अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो सारी थकान क्या कर लेता है? गुड स्लीप हार्मोन। बहुत सारे हॉर्मोन्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में सारे हॉर्मोन्स पूछूंगी, और जिससे भी नहीं बताया गया वो क्लास में नहीं बैठेगा कल से, क्योंकि भाई आप तो आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का सारा ब्लैंक हो। बॉयज आज से पढ़ना शुरू कर दो, तुम भी शादान। नवंबर स्टार्ट होने वाला है, क्या होगा भैया आपका? थोड़ा इफेक्ट सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे सपोज करो एंग्री हो रहा है और इफेक्ट लिख लिया, रिएक्ट लिखा, इमोशन को कंट्रोल कर ली, तो बैड इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों को? बैड ही पड़ता है। तो इसका मतलब गुस्सा होने से तुम्हारा शरीर डूब गया। अगर आप उसके रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, तो अगर आप गुस्सा है और वही बात सोच के बैठे हुए हैं और वही सोच के बैठे हुए हैं बहुत देर तक, उस चीज को फील करने से रिएक्ट नहीं। टाइम ड्यूरेशन की बात आएगी यहाँ पर कि कितने टाइम तक उस चीज को लेकर बैठे हो, यानी कि फील कर रहे हो। अगर लंबे समय तक उस चीज को लेकर बैठे हो ना गुस्से को, तो नुकसान होगा आपका। लेकिन माइंड सेट अगर आपने किसी और चीज में लगा लिया, ठीक है, तो आप उस चीज से हट गए, जाओ एक मिनट, उस चीज से हट गए आप, तो क्या हो जाएगा? माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो वाले हार्मोन जो एंग्री वाले होने में सिक्रीट हो रहे थे वो होने बंद हो जाएंगे। तो कैसा इफेक्ट होगा फिर? पॉजिटिव। इसीलिए क्या कहते हैं, गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं ना ऐसा, ज्यादा देर तक भूख कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जाएं, अमीर हमजा भाई, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जाएं, इन चीजों पर अगर आप जाएं, चले जाएं, यही वाला आया होगा मन में, दिमाग में क्वेश्चन है ना, जब भी आपने वो वाली चीज रिप्लेस करके पूछी है, समझ गई मैं। वो बात ठीक है, देखो आप सप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उस चीज को अगर आप कंट्रोल सही तरीके से कर लोगे तो फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए रिलीजन में भी क्या लिखा हुआ है, एक तो जल्दी शादी का लिखा हुआ है ना, तो वो इसी पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। भाई हमारे यहाँ जल्दी शादी का क्यों लिखा हुआ है? भाई इसमें शर्म कैसी है? टेस्टोस्टेरोन बॉयज में रिलीज हो रहा है, और ये दोनों किस में रिलीज हो रहे हैं? फीमेल्स में। वो हालांकि बात दूसरी है कि प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। भाई ये भाई हंसेंगे नहीं कोई भी, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। उसने बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गई उसका क्वेश्चन। सुनो अब, हमारे रिलीजन में क्या है कि जल्दी शादी का लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हॉर्मोन्स के बारे में है। क्यों है हॉर्मोन्स के बारे में? एक टाइम पीरियड पर आपका हॉर्मोन्स बॉडी में क्या हो जाएंगे? सिक्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। पहले तो सिक्रिएट ही होंगे ना, जब सिक्रिएट होने शुरू हो गए तो आप एक लिमिटेड अमाउंट, भाई ऐसा नहीं है कि जिनकी जल्दी शादी नहीं होती है, देर से होती है,
समझ रहे हो ना मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? ठीक है, जिनकी देर से शादी होती है तो उनके पास कंट्रोल पावर नहीं होती है, या होती तो बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब समझो, देखो, अगर आप क्या करोगे, अपने हॉर्मोन्स को बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करके रखोगे तो बॉडी पर इफेक्ट होगा। वो चाहे शुरुआत में ना हो, बाद में जाकर हो, लेकिन होगा जरूर। और गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। यस मैम, यू ऑल नो दैट। यस मैम। ठीक है, आजकल पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, वो भले ही चाहे लाइफ स्टाइल गड़बड़ है उसकी प्रॉब्लम है, या फिर जंक फूड ले रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, या फिर क्या है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है उसकी प्रॉब्लम है। डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्ट्रेस वगैरह भी। ठीक है, सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल आपने देखा होगा 11-11 साल की जिनमें क्या होता है, प्यूबर्टी वाली एज आ जाती है, या 12 साल की 15 साल की लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक तरीके से, उनकी साइकिल नहीं चलती है। वही आगे जाकर, यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद प्रॉब्लम बन जाती है बड़ी। फिर उनके बेबीज नहीं हो पाते ठीक तरीके से, और उनकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत फैट। बाकी जब एक चीज पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो बाकी सब चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप मोटे हो रहे हो तो मतलब डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ा ना, और डाइजेशन सबका क्या है, लिंक है। जब आप खाना पीना ही ठीक तरीके से नहीं लोगे, या फिर उसमें ही गड़बड़ आ जाएगी, तो पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि हमारे अंदर कंट्रोल पावर होनी चाहिए, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे इंसान तो है ना, इंसान के अंदर तो सारे हॉर्मोन्स वही हो रहे हैं जो दूसरे वाले में हो रहे हैं, है कि नहीं? समझ गया ना मेरी बात? सबको आगे समझ में? आप है, मोटा होना बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। क्यों है बीमारी? एज देखेंगे यहाँ पर हम। छोटे बच्चे अगर मोटा हो रहा है तो उसको आप डायरेक्टली ये थोड़े ना कह दोगे कि बीमार हो रहा है। इसमें एक और होता है, अभी न्यू टाइम लेट हुई थी आपकी क्लास स्टार्ट। समाइन हो जाएगा, ये खुद देख कर आना भाई इसका काम क्या है, ये खुद देख कर आना इसका काम क्या है। अभी 8 मिनट है, बैठ जाओ, 5 मिनट तो बैठ जाओ। ठीक है, बस एक चीज लिखवानी, क्या खुद करेंगे, बस आगे देखो। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, चुप हो जाओ बस अब। भाई माइंड से शुरू करेंगे, ब्रेन से। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को, यानी कि आपकी बॉडी में बुक्स में डला हुआ है एक डायग्राम, पूरी बॉडी का एक डायग्राम है। यस मैम, दिस इज द डायग्राम, लिखा है सबको? यस मैम। बस इन्हीं के नाम लिखना है हमें। तो ब्रेन में यानी कि क्या क्या प्रेजेंट होगा? 3 चीजें प्रेजेंट होंगी, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। हर चीज आपकी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रही है। ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा है? पोर्शन कट हुआ है वो वाला तो है ना, लेकिन पढ़ तो लिया ना। बस फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर कौन सा होगा, पीनियल ग्लैंड। फिर कौन सा होगा, देखो भाई, अब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप वो चीज पहले ही पढ़ चुके हो। लीवर भी एक ग्लैंड होता है, और बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर ही है।
और रीजनरेशन वाली एबिलिटी भी लीवर में होती है, लेकिन यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ये सब किस में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं। ये गलत हो गया, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, देखो अब ध्यान से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल कहाँ है हमारे, हेड वाले रीजन में, इसको यहीं पर कर लो कंफर्म, ध्यान से सुन लो, बस सुनना ही तो है आपने। थायराइड और पैराथायराइड गले में होगा, कहाँ होगा, नेक में होगा, ठीक है, हेड नेक। थाइमस कहाँ होगा, थाइमस कहाँ होगा, चेस्ट वाले रीजन में होगा ये। पेनक्रियाज एब्डोमेन में चला जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर होगा, किडनी के ऊपर होगा, जस्ट ऊपर, ठीक है, तो पेयर में होगा ये। बाकी सब क्या आ रहे थे, सिंगल आ रहे थे, लेकिन थायराइड और पैराथायराइड भी क्या है, पेयर में है, दो साइड है ना, तो ये दोनों भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, बाकी सारे सिंगल सिंगल है। गोनैड्स में टेस्टिस मेल्स में आ जाएगा और ओवरी किस में आ जाएगा, फीमेल्स में, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। एंड ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में 1 बाय 1 कल से करें, यहाँ तक पढ़कर आएंगे सब। 1 मिनट बैठेंगे।